एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि एक नोटिफिकेशन जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी या किसी की भी वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में आपको बता दिया करूँगा। जैसे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कोचिंग के हैं या फिर जो नहीं भी हैं स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस के, तो उनको पता चल जाएगा कि किसमें क्या क्या आता है, क्या सिलेबस है, कितनी एज मांगते, क्या क्या डिग्री मांगते, क्या क्वालिफिकेशन मांगते, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपकी वैकेंसी की आ चुकी हैं रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन। आपको पता होना चाहिए बेटा कि रेलवे का कैलेंडर बन चुका है। ठीक है, तो हर एक वैकेंसी अपने टाइम पर आती है, चाहे वो एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट, चाहे ग्रेजुएट लेवल, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हो, चाहे तुम्हारा जितनी भी वैकेंसी तुम्हारी रहती है रेलवेज के अंदर, वो सारी वैकेंसी अपने टाइम टू टाइम आएंगी। लगभग कम भी आएंगी लेकिन आएंगी ज़रूर। ठीक है, इतना मान के चलो। तो बच्चे जो टेक्नीशियन में जो वैकेंसी आई हैं इसमें ये टोटल जो पोस्ट आई हैं बेटा कितनी आई हैं, 6565 आई हैं। कितनी? 6565 वैकेंसी आई हैं। लेकिन ये दो कैटेगरी में आई हैं, एक आई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल पर और एक आई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल पर। अंतर क्या है? अंतर बेटा है ये हमारी जो वैकेंसी है इसमें से 323 वैकेंसी ये कौन व्यक्ति डाल सकता है? जिसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इवन उसमें फिजिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिजिक्स होनी चाहिए। फिजिक्स ना हो तो कंप्यूटर होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। बीए वाले नहीं डाल सकते, बात समझते रहना अच्छे से। बीए वाले नहीं डाल सकते। ठीक है, जिनके पास ये क्राइटेरिया जो पूरी कर रहे होंगे वही डाल सकते हैं। ठीक है, ग्रेड 3 लेवल पर कौन डाल सकता है बच्चे? ये इसकी वैकेंसी आई है हमारी 6244 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, यानी 6244 वैकेंसी। तो इसमें कौन डाल सकता है? 10th पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या? साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेड 3 लेवल के लिए एज क्या है? मिनिमम एज बेटा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम से कम एज कितनी हो? 18 साल हो। ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो चाहिए? 30 साल के अंदर ही होना चाहिए, लगभग 30 साल तक होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड 1 के लेवल के लिए कितनी है? इसमें बेटा तुम्हारी कम से कम 18 होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 33 तक होनी चाहिए। वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। इतनी बात आई होप आप समझ गए होगी। बेटा इसमें कितने क्वेश्चन आते? तो इसमें क्वेश्चन बेटा आएंगे तुम्हारे 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइम कितना मिलता है? तो बेटा आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी 1.5 घंटा मिलेगा। कितना? 90 मिनट। ठीक है, तो ये 1.5 घंटा मिलता है तुमको। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी बेटा होती है? तुम कहोगे सर जी 1/3 होती है, यानी 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन कट जाएगा पूरा खुला। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए एक लगभग 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं ना, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। अब बच्चे हम बात करेंगे सिलेबस कितना क्या क्या है इसका। तो बेटा इसके अंदर तुम्हारी मैथ आएगी। देखो आप रेलवे की तैयारी में जुट जाओ बेटा, जो भी हो आपकी कितनी भी एज हो, तब भी बहुत एज देते हैं, 30 साल तक की तो एज देते ही देते हैं मिनिमम। अगर मैं बात करूं तो आप रेलवे की तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, आप अपनी मैथ अच्छी कर लो, साइंस अच्छी कर लो और थोड़ा जनरल अवेयरनेस पर काम कर लो। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है अगर आपके पास टाइम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपको वर्क भी करना पड़ता, पैसा भी कमाना पड़ता, तो आप इस पर जुट सकते हो एक लॉन्ग टाइम के लिए, दे तैयारी कर सकते हो। और रेलवे में सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियाँ हैं, धांधली भी उतनी नहीं हो पाती है। आजकल तो इतने एग्जाम्स हैं ना, सब में धांधली बहुत हो जाती है, तो कोई बात नहीं, रेलवे में आप जुट सकते हो क्योंकि टाइम टू टाइम वैकेंसी आती हैं। एक बार नहीं होगा तो अगली बार में तो पक्का होगा ना। तो इसमें मैथ बेटा आती है, रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस आती है और साइंस आती है। बेटा सबसे मजबूत चीज़ इसमें क्या मैं तुमको बता दूं, एक तो रीजनिंग सबसे मजबूत है, दूसरा साइंस। ये बहुत अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं रीजनिंग, और ये तुमने अगर अच्छा कर लिया, देखो मैथ तो आप सब पेपर के लिए पढ़ ही रहे होगे, वो तो इंपॉर्टेंट है ही भाई। ठीक है, मैथ अगर आ गई तो रीजनिंग पक्का आ जाएगी, मैथ आ गई तो रीजनिंग पक्का आ जाएगी। और साइंस पर आप बस मेहनत कर लो बेटा। ठीक, और जनरल अवेयरनेस आप जानते हो, वही करंट अफेयर, हमेशा क्या हो रहा है, डेली क्या हो रहा है, जनरल अवेयरनेस आता है। ठीक है, बस ये किसमें नहीं आता? जो ग्रेड 3 में है उसमें जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, उसमें तुम्हारे साइंस के क्वेश्चन 40 कर दिए जाते हैं बढ़ा के थोड़ी क्वेश्चन, है ना, उसमें ये नहीं देते हैं। ठीक, ग्रेड 3 में, लेकिन उसमें देंगे। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन देते हैं तुम्हारे जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये पूरा जो जानकारी मैंने आपको दिया कम समय में, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जितनी जानकारी आप देख सकते हैं, और इस पर मैथ और रीजनिंग और पुलिस वगैरह के एग्जाम के लिए हिंदी वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो अगर आप नए स्टूडेंट तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू।